अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य श्री मां श्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्म सभा, आज भक्तामर स्तोत्र, उसके शब्दार्थ और भावार्थ बताने जा रहा हूं। उससे पूर्व भक्तामर स्तोत्र का थोड़ा सा परिचय मैं दे रहा हूं। हिंदुस्तान में सभी धर्मों में भक्त कवि हुए हैं। वैदिक धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी उन्होंने अपने इष्ट, अपने हृदय हार, अपने पूज्य गुरु या भगवान के प्रति अपने हृदय के भावों को चेतनाकाश में तरंगित होते हुए भक्त स्वर लहरियों को गुंजायमान किया है। प्राचीन काल से यह परंपरा रही है। भक्त कवि अपने उपास्य के प्रति अपने गुणमणियों से जटित स्तोत्रमाला अपने प्रभु को या उपास्य को अर्पित करते हैं। जैन परंपरा में भी स्तोत्र साहित्य बहुत उपलब्ध होता है। बहुत सारे आचार्य, उपाध्याय, मुनि, प्रवर्तक, इन्होंने स्तोत्र साहित्य संस्कृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, प्राकृत भाषा में, राजस्थानी, गुजराती आदि, हो सकता है कहीं उड़िया में भी मिल जाए जैन धर्म की स्तुतियां, तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी भक्ति काव्य लिखी है। स्तोत्र, स्तव और स्तुति, ये तीन शब्द हैं। इन तीनों के अभी मैं ज्यादा विवेचन नहीं करूंगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे एक ही अर्थ में लिया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर रहता है। जैसे सूत्र कृतांग सूत्र में वीरत्थुई एक अध्ययन है। वीरत्थुई भगवान महावीर की स्तुति की है, यह स्तुति हो गया। ऐसे आवश्यक सूत्र में चतुर्विंशति स्तव है। याद है ना सबको? चतुर्विंशति स्तव। हाँ, लोगस, लोगस तो नहीं, मूल नाम याद रखना था। यह आवश्यक सूत्र से है। ऐसे ही नंदी सूत्र में स्थिरावली, ये हमारे प्रसिद्ध, कहना चाहिए स्तुति प्रकरण है आगम के। और आगमेतर काल में अनेक आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं। भक्तामर स्तोत्र एक मध्यम आकृति का स्तुति काव्य स्तोत्र है। इसकी विषय वस्तु है, वह है पहले तीर्थंकर देव या देवाधिदेव प्रभु ऋषभ की स्तुति, या इसका दूसरा नाम है आदिनाथ स्तोत्र भी। ऋषभ को आदिनाथ भी कहते हैं। आदम बाबा के नाम से भी वे प्रसिद्ध हुए हैं। आचार्य
मानतुंग का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और ब्राह्मण परिवार में भी धनदेव श्रेष्ठी के वे पुत्र थे। परिवार में एक धार्मिक संस्कार थे ब्राह्मण लेकिन धार्मिक संस्कार थे। और उनकी एक बहन भी थी, बहन का नाम नहीं मिलता, बहनोई का नाम मिलता है लक्ष्मीधर। वह श्वेतांबर परंपरा में उसकी शादी हुई। श्वेतांबर परंपरा में ऐसा माना जाता है कि मानतुंग प्रारंभ में वे दिगंबर मुनि बने और बाद में श्वेतांबर मुनि बने। किसी कारण से दिगंबर परंपरा ये मानती है कि वे पहले श्वेतांबर मुनि बने, बहन ने प्रतिबोध दिया, श्वेतांबर मुनि बने, बाद में उनके शरीर में कोई एक व्याधि हो गई और एक दिगंबर मुनि ने वो दूर की, उससे प्रभावित होकर वे दिगंबर मुनि बने। आचार्य मानतुंग के भक्तामर स्तोत्र और दूसरा है भयहर स्तोत्र, ये दो स्तोत्र बहुत ही चमत्कारी और प्रसिद्ध हुए हैं। इनके प्रसंग आता है। अब इसमें भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान मानते हैं भक्तामर मध्य प्रदेश धार नगरी या धारा नगरी में रचना हुई, कुछ बनारस का मानते हैं, लेकिन ज्यादा संगत है वह धार नगरी का है। वहां का राजा हर्षदेव था और यह प्रसंग 7वीं शताब्दी के लगभग का सब प्रसंग है। राजा हर्षदेव स्वयं बहुत विद्वान था और विद्वत सभा थी। ब्राह्मणों का उसकी सभा में बड़ा दबदबा था। मंत्री था वह जैन था, वह दृढ़ जैनी श्रावक था। तो एक बार का प्रसंग बना, प्रबंध चरित्र के अनुसार मयूर और बाण ये दो कवि थे। किसी कारण से श्राप ग्रसित हुए और ऐसे रिश्ते में प्रबंध चरित्र के अनुसार ये ससुर और दामाद थे। और प्रबंध चिंतामणि प्रबंध चरित्र के अनुसार मयूर और बाण ये साला बनोई थे। अब जो भी इनका संबंध था पारिवारिक, लेकिन परिवार की किसी बहन ने या किसी ने श्राप दे दिया तो एक के मयूर के कुष्ठ रोग हो गया। कोड कहते हैं कुष्ठ रोग। बाण के दोनों हाथ चले गए, दोनों हाथ। दोनों बहुत बड़े विद्वान थे। मयूर ने सूर्य उपासना की, सूर्य उपासना करके और श्लोकों की रचना शुरू की। शार्दल विक्रीडम संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा श्लोक होता है, उसके 5 श्लोक का निर्माण किया। कुष्ठ रोग दूर हो गया और 100 श्लोकों की रचना की सूर्य की स्तुति में। बाण ने चंडी शतक बनाया और चंडी शतक बना करके और अपने दोनों हाथ उन्हें,
तो इन दोनों को अपनी चमत्कार विद्या पर अहंकार हुआ कि आज विद्वत्ता और विद्या, चमत्कारी विद्या है, वह ब्राह्मणों के ही पास है, अन्य धर्मावलंबियों के पास नहीं है। उस समय जब सभा में प्रसंग चला, मंत्री जैन था, उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जैन संत भी हैं लेकिन वे चमत्कार दिखाते नहीं हैं। तो मयूर और बाण और उछल गए कि लो सभा में दिखाओ चमत्कार। मंत्री आचार्य मानतुंग के दर्शन करता है, सभा में चला हुआ प्रसंग बताता है। आचार्य मानतुंग एकदम निष्प्रिय थे कि हम संसार से विरक्त हैं, चमत्कार में विश्वास नहीं करते, हम नहीं करते। आखिर में राजा का भी आदेश गया, उसे भी मानतुंग ने स्वीकार नहीं किया। कहते हैं राजा ने फिर कहा लय कराओ, जबरदस्ती लेकर के। राजाओं का युग था, राजधावा में आए, तब जेल में बंद किया। एक कुल्ली कहते हैं 48 उनके बंधन डाले। कोई कहते हैं कि एक से एक ऐसे रूम बनाए और 48वें रूम की जेल की कोठरी में बंद किया कि चमत्कार है तो दिखाओ। और वहां बैठ करके और आचार्य मानतुंग ने तल्लीनता के साथ भक्तामर स्तोत्र की रचना की। वसंत तिली का छंद है संस्कृत का, इस छंद में भक्तामर स्तोत्र की यह रचना। एक एक श्लोक बना, एक एक बंधन टूटता गया, या एक एक श्लोक बना, एक एक ताला टूटता गया। 48 श्लोक संपन्न हुए, चल करके सभा में उपस्थित हो गए। बाण और मयूर, राजा हर्षदेव, सारे। यह भक्तामर का एक प्रारंभिक, कहना चाहिए संक्षिप्त में, अति संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को परिचय के रूप में बताया है। थोड़ा बहुत अवशेष बाकी है, अपने पास चतुर्मास के दिन भी बहुत बाकी है, थोड़ा चलता रहेगा। अब पहला श्लोक है भक्तामर स्तोत्र का। पहले श्लोक में कहना चाहिए जिन पद वंदना है, जिन नाम जिनेश्वर देव, पद पाद पैर, दोनों पैरों, तो उनके लिए ये पहला श्लोक निर्मित है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जना नाम। ये श्लोक है। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं। भक्त, पहले पता नहीं, भक्त, भक्त का अर्थ है भक्त, भक्ति करने वाला। अमर, अमर नाम है देव, देवों के। प्रणत, नम्रीभूत, नम्र होकर के। मौली, मुकुटों के, देव होते हैं ना, देव मुकुट पहनते हैं, मुकुटों के। मणि, मणियों की, मुकुट में मणि लगे हुए रहते हैं, बहुमूल्य मणि। प्रभाणाम, उनकी प्रभा या कांति, जितने भी रत्न हैं उनकी प्रभा और कांति देखी जाती है। वितानम, विस्तार के। दलित अर्थात नासक, चय और युगादौ, युग के प्रारंभ में। भव जले, संसार समुद्र में। पतताम,
गिरते हुए जना नाम प्राणियों के आलंबनम रक्षक या सहारा देने वाले जिन पाद युगम जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरण कमलों को सम्यक भली भांति प्रणम्य नमस्कार करके। ये शब्द जैसे श्लोक में शब्द है ना, ऐसे नहीं आएंगे, अन्वय में थोड़े कुछ कुछ शब्द आगे पीछे आएंगे। अब इसका एक साथ में, इसे पहले श्लोक का अब एक साथ में इसका भावार्थ किया जाए कि भगवान ऋषभ के चरण युगल को विधिवत प्रणाम कर मैं उनकी स्तुति करूंगा। जो चरण युगल भक्त देवताओं के झुके हुए मुकुट की मणियों की प्रभा को प्रकाशित करने वाले हैं, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को विदलित करने वाले हैं, युग की आदि में संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों को आलंबन देने वाले हैं। ये इसका भावार्थ है। अर्थात भगवान ऋषभ देव के दोनों चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनकी स्तुति, यह संकल्प हो गया स्तुति का। अब चरण युगल दोनों पैरों में, जहां देवता भी तीर्थंकरों के चरणों में झुकती हैं, तो मुकुट झुकते हैं तो उनकी प्रभा होती है उन रत्नों की। उन प्रभा से तीर्थंकरों के जो दोनों पैर है वो स्वयं आलोकित हो जाते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो पहला गुण हो गया मुकुट की प्रभा को प्रकाशित करने वाले, एक पाप रूपी अंधकार के विस्तार को विदलित करने वाले, खत्म करने वाले, ये दूसरा। और तीसरा है युग की आदि में संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों को वो सहारा देने वाले, आलंबन देने वाले। कौन है? भगवान, हाँ, ऋषभ देव उनकी स्तुति है तो ऋषभ का चलेगा। ये एक श्लोक का मैंने आप लोगों को ये बताया है। अलका सती का आख्यान आपको सुनाया जा रहा है। कल मैंने सुनाया था राजा वीर सिंह के कोई संतान नहीं थी और एक बार वे गए और एक गांव में शिकार के लिए गए। एक छोटा बालक उन्हें अनाथ के रूप में मिला, चेहरे मेरे से, बोलने से अच्छा दिखा, तो उन्हें लेकर के आए और वह महलों में बढ़ रहा है। तेज सिंह उसका नाम। तेज सिंह जो पहले तो एकदम अभाव में था, अभाव में, जिसके माता पिता संरक्षण करने वाला कोई नहीं था और कोई उसके भाग्य योग से या पिछले पुण्याई के योग से वीर सिंह जैसा राजा से परे हो गया, तो राजा को एक दया अनुकंपा आ गई, लौकिक दया लेकर आगे महलों में पढ़ने लगा। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बड़ा होता गया। अब बड़ा होने के कारण राजा और रानी दोनों ही सदैव उसे पुत्र की तरह पाला। कोई संतान नहीं था, न बेटा था न बेटी थी, तो राजा रानी उनको धीरे धीरे तैयार कर रहे थे कि देखते हैं ये कैसा निकलता है, कि अभी बच्चा है, बड़ा होने पर मालूम पड़ेगा कि कैसा निकलता है।
क्यों? ऐसा ही होता है ना, जो सासुएं हैं वो, बेटा होता है और बड़ी खुशी होती है, धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है, वो स्कूल जाता है, स्कूल से कॉलेज जाता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ से प्रोफेशनल डिग्रियां लेता है, जॉब में जाता है, फिर कहते हैं वो पैरों पर खड़ा हो गया है, अब वो उसकी जॉब लग गई है। वहां तक तो वो पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, पैरों पर तो था लेकिन स्वावलंबी नहीं हुआ, या पैरों पर खड़ा होने का तात्पर्य है। इतने दिन तो वो पिता के आश्रय से आगे बढ़ रहा था, अब वो स्वयं, तो फिर उसकी शादी करते हैं, बहू रानी आती है, फिर परिवार वाले जो सास ससुर, दादी सास दादी ससुर, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, जितने भी है जो एकदम निकट के रिश्तेदार होते हैं, ये आई तो है, कैसी निकलेगी पता नहीं। अब जॉब करने वाला है, कहीं इसी को वहीं नहीं ले जाए, हमसे दूर न कर दे, ये एक रहता है कि बेटा कैसा निकलेगा, बहू कैसे निकलेगी। अब पेट का जाया हुआ एक बेटे का भी विश्वास नहीं किया जाता, तो ये तो पराया था, पेट का जाया हुआ नहीं था, पराया था, लेकिन कोई कमी नहीं थी। और राजा के घर में किस चीज की कमी? लेकिन व्यक्ति की संस्कार है वो अपने होते हैं, समझ है वह अपनी होती है, विवेक है वह अपना होता है। जहां व्यक्ति के संस्कार, समझ और विवेक ये कम पड़ जाते हैं तो वहां स्थिति दूसरी बन जाती। तो बहुत वर्षों हो गए उसको, थोड़ा बड़ा भी हो गया, 18-19 साल का हो गया लगभग। उस समय एक घटना घटी, और घटना भी बहुत विचित्र घटना बनी। जेठ मास की बात है, मध्याह्ने भूपाल शयन कक्ष में सो रहे, तेज पंख राझाल, तेज पंख राझाल। जेठ महीने का एक प्रसंग है। दोपहर में राजा विश्राम कर रहा था, पलंग पर सोया हुआ था, और उस युग में शायद विद्युत नहीं थी, नहीं होने से न पंखे थे न कूलर थे, ऐसे शब्द तो जन्मा ही नहीं होगा, शायद कूलर पंखे शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई होगी। तो क्या करते, बड़े बड़े राजा रजवाड़े लोगों में सारी सुविधा रहती थी, दरवाजे के आगे पानी गिराते, और उसमें जैसे गुलाब जल है, खसखस है, केवड़ा है, इनका वो इतर डाला जाता, वो हवा आती कुदरत की, तो वो सुगंधित हवा भीतर आती, और भीतर एक पंखा लगाया जाता। पुराने जिन्होंने किले देखे होंगे वहां आज भी मिल जाएगा, राजस्थान के किलों में तो है, मेरा भी देखा हुआ है। तो जैसे पलंग पर सोए तो उस रस्सी को कैसे खींचने वाला खींचता छोड़ता, खींचता छोड़ता, तो उसे अच्छी आवाज पंखे से। तो राजा सोया हुआ था और ये तेज सिंह उस पंखे को है ना ऐसे झेल रहा था, और रानी भी अपना काम निपटा करके और राजा के पास आकर के वह बैठ गई। तो वहां गर्मी ज्यादा थी, और जगह वहां हवा आ रही थी, तो हवा ठंड और शांति, फिर क्या होता है, हाँ आती है ना बहनों। पूरी बहनें मेरे को दिखती नहीं है, एक दिन बहनें कह रही थी कि पीछे बहनें कुर्सी पर नींद लेती है, मैं प्राय घूमता तो लेता हूं मेरे माथे को, लेकिन बीच में टीटलागढ़ में खंबे बहुत आ जाते हैं।
अच्छा, इसीलिए लगाया कि मुनि रमेश कुमार जी का चौमासा होगा तो बहने को दर्शन दो। तो नींद एक स्वाभाविक है। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि घर से आते हैं, समाई लेते हैं, प्रवचन सुनने के लिए आए हैं और प्रवचन में नींद आ जाती है। क्यों आती है? क्यों आती है? कहते हैं कि नींद है ना, विधवा हो गई। विधवा हो गई तो विधवा का काम क्या? धर्म करना। धर्म करना तो वह धर्म स्थान में आती है। फिर आप लोग आते हैं तो वो आपके पास आ जाती है, नींद आने लग जाती है। विधवा क्यों हुई उसका भी एक कारण है, वो तो छोड़ो उसके कारण को। तो मूल है कि आपकी शरीर की मांसपेशियां काम करती है ना, तो वर्क करती रहती है। यहां आकर आपके कोई वर्क नहीं, सुनना है। और जब जो भी प्रवचनकार है उसका प्रवचन या तो आपके समझ में नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, चाहे वो कितना ही अच्छा बोले, कितना ही साफ बोले, तो क्या होगा? अब समाई में उठे तो घर जाना नहीं, तो फिर झपकी आ जाती है। तंद्रा बोलते हैं उसको, पूरा नींद तो नहीं कह सकते, तंद्रा की होती स्थिति होती है, वो नींद आ जाती है। या फिर बोलने वाले में नहीं हो, थकान ज्यादा हो, और हमारे बहन भाई समाई बाद में लेते हैं, ऊपर पहले देखते हैं। हाँ, 2-4 मिनट के लिए भी लाइट चली जाए तो समाज ने यहां पर तो बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, हर एक भवन में तो नहीं होती है, यहां तो देखा है मैंने। तो नींद आ जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं। यदि हेवी नाश्ता खाना खाया हुआ है, नींद आ जाएगी। दही या छाछ खाया हुआ है, नींद आ जाएगी। ये कुछ बहुत सारे कारण हैं आने के। क्यों? शांति रहती है, यहाँ शांत है, दिमाग फ्रेश होता है। तो रानी अलका आकर के बैठी और आंख लग गई। अब आंख लग गई तो रानी ऐसे बैठते थे, नींद आ गई था। तेज सिंह वहां बैठा था। तेज सिंह का ध्यान रानी की ओर चला गया, और चला गया, कोई खास बात नहीं थी वहां तक, लेकिन भावना थी वो पवित्र नहीं थी, दुर्भावना आ गई। और वो मैंने शुरू में कहा ना, संस्कार, समझ, विवेक। और रानी थी, रानी को थोड़ा सा कुछ कर दिया और अचानक रानी की नींद टूटी। और रानी ने देखा और तेज सिंह आंख लाल की, उसके कोई परवाह ही नहीं। तो रानी का रूप बदल गया। कह रही, ये क्या? मैंने तेरे को बेटा मान करके पाला है और तू मुझे कामुक दृष्टि से देख रहा है, गलत नजर से मेरे को देख रहा है। और रानी अपना रंग बदल लिया। रानी ये देख नजारा जी, बनी क्रोध में लाल। रानी ये देख नजारा जी, बनी क्रोध में। अरे दुष्ट कह ललकारा जी, बनी क्रोध में लाल। अरे दुष्ट कह ललकारा जी, बनी क्रोध में।
पुत्र भाव है रख कर तेरे को पाला, तेरे को हरदम काला। पुत्र भाव है रख कर तेरे को हरदम काला, पर निकला सांप पिटारा जी, बनी क्रोध मेला। रानी देख नजारा जी, बनी क्रोध में। लानी ने जैसे तेज सिंह का ये चेहरा संकेत देखा और तत्काल गुस्से में आ गई और आंख दिखाई और एकदम एक क्षण में अलका का चेहरा बदल गया और कहा, नालायक दुष्ट, तेरा ये साहस, ये हिम्मत, जिस बच्चे को हमने तेरे को पाला पोसा बड़ा किया और तू मेरे को इस नजर से देख रहा है। और रानी रानी गुस्से में आकर बोली, तब तेज सिंह का माथा से झुक गया। रानी उसको लताड़ रही है, तेज सिंह का माथा झुका हुआ है, राजा सोया हुआ है। आगे क्या होता है वह आगे बढ़े, आज नहीं।